खान जेल में है, खान डटा हुआ है। क्या आप हुँ। कुछ कर रहे हैं? आप डटे हुए हैं। खान आप लोगों के बच्चों के फ्यूचर के लिए कर रहा है, अपने लिए तो नहीं कर रहा है। बुशरा बीबी की तबीयत के हवाले से कुछ तशवीशनाक खबरें गर्दिश कर रही हैं कि उनकी तबीयत ख़राब है और उनके कान से खून बह रहा है जब से जेल से बाहर आई हैं। बुशरा इमरान को जो लास्ट 20-22 दिन जो इन्होंने किसी फैमिली और डॉक्टर्स या वकीलों से नहीं मिलने दिया गया, उनको इन्फेक्शन थी दांत की जो शुरू हुई, तो इन्होंने कोई ट्रीटमेंट उनको नहीं दिया, किसी हुँ। डॉक्टर को नहीं बुलाया, वो इन्फेक्शन बढ़ के उनके कान की तरफ चली गई और उनके कानों से ब्लीडिंग शुरू हो गई। इमरान खान साहब की तबीयत के हवाले से भी कुछ तशवीशनाक खबरें हैं कि इमरान खान की तबीयत ठीक नहीं है। बहुत ज़्यादा ज़ुल्म है। ये आपकी कौम के लिए एक बेइज़्ज़ती है। लोगों ने उनके ऊपर झूठे मुकदमात बना के उनको ऐसे किया ट्रीट जैसे कोई अपने दुश्मनों को भी नहीं करता। खान साहब के साथ जो सलूक करें, जैसे सलमान अकरम साहब ने बताया कि बहुत बुरा सलूक उनके साथ किया जा रहा है, खाने का, उनकी तबीयत ख़राब है, डॉक्टर प्रोवाइड नहीं करना, सेल से बाहर नहीं जाने देना, ये तो सब उनके साथ हो रहा है। खान साहब कोई किसी लीडरशिप के लिए ये चीज़ें सब बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। बुशरा इमरान ने ये चीज़ें सिर्फ लीडरशिप के लिए बर्दाश्त नहीं की हैं, उन्होंने इस कौम के फ्यूचर के, उनके बच्चों के लिए की हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ऑडिशल में खुशामदीद। मैं आसिम इरशाद हूँ। बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज़ भट्टो साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। बुशरा बीबी की तबीयत के हवाले से कुछ तशवीशनाक खबरें गर्दिश कर रही हैं कि उनकी तबीयत ख़राब है और उनके कान से खून बह रहा है जब से जेल से बाहर आई हैं। तो मरियम रियाज़ भट्टो साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, इनके साथ डिटेल में गुफ्तगू करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि मामलात क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं? जी, वालेकुम अस्सलाम। मैम सबसे पहले तो ये बताइएगा कि बुशरा बीबी की तबीयत के हवाले से जो खबरें गर्दिश कर रही हैं, उनमें कितनी सदाकत है? बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि जो खबरें गर्दिश कर रही हैं, वो आपको उतना शायद इम्पैक्ट का अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि लोगों ने और डिस्कशन शुरू कर दी, बजाए कि उन पे फ़ोकस करते कि उनकी तबीयत कैसी है, उनके साथ जेल में क्या सलूक किया गया। उसकी बजाय ये शुरू हो गया कि जी वो सियासत में आ रही हैं, नहीं आ रही हैं वगैरह। हुँ। बुशरा इमरान को जो लास्ट 20-22 दिन जो इन्होंने किसी फैमिली और डॉक्टर्स या वकीलों से नहीं मिलने दिया गया, तो उस हुँ। दौरान में इन्होंने तो उनके साथ बहुत ही बुरा सलूक किया। मैं तो जो है बल्कि दरख्वास्त करूँगी जो भी कंसर्न्ड इसमें हैं, जो हमारे जस्टिस सिस्टम के जिनके अंडर ये सब कुछ आता है, कि वो इस चीज़ का बड़ा सीवियर नोटिस लें कि उनकी इतनी हुँ। तबीयत खराब होने के बावजूद उनको जेल में कोई डॉक्टर प्रोवाइड नहीं है, एक जूनियर डॉक्टर को, वो भी उनकी जब तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई, उनको इन्फेक्शन थी दाँत की जो शुरू हुई, तो इन्होंने कोई ट्रीटमेंट उनको नहीं दिया, किसी हुँ। डॉक्टर को नहीं बुलाया, वो इन्फेक्शन बढ़ के उनके कान की तरफ चली गई और उनके कानों से ब्लीडिंग शुरू हो गई। और आप सोचें हुँ। एक दाँत और कान की तकलीफ कितनी ज़्यादा होती है, लेकिन उनको कोई डॉक्टर नहीं बुलाया गया। इस तबीयत, बुखार और इसके बावजूद उनके जो कमरे में आपको पता है गटर का ढकना खुला हुआ, मॉस्किटोज़, मच्छर सब और आप उनको ना निकलने दिया गया उस सेल से। पानी हुँ। उन्होंने मुझे बताया कि जितने महीने वो वहाँ रही, उनको कभी साफ पानी नहीं दिया गया, नहाने के लिए भी मिट्टी और रेत वाला पानी दिया जाता था, उनको पीने के लिए हुँ। भी बहुत लिमिटेड पानी दिया जाता था। यानी आप ये सोचें, और खास तौर पे भी जो लास्ट 20-22 दिन में उनको जो उन्होंने एक जूनियर डॉक्टर, जब उनको तकलीफ बहुत बढ़ गई, कानों से खून आना शुरू हो गया, इतनी इन्फेक्शन फैल गई और फिर उनको लगा कि उनके ब्रेन की तरफ इन्फेक्शन जा रही है, तो उन्होंने फिर उनको बताया जो अमला वहाँ पे, और फिर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं थी, ऊपर टॉप ऑफ दैट आप ये देखें कि मेंटली उनको टॉर्चर कर रहे थे। तो हुँ। उन्होंने बताया कि मेरे तो अब इस तरह दिमाग की तरफ भी जा रहा है, अगर आप लोग मुझे मारना चाहते हैं तो अलग बात है। उसमें हुँ। जेल की जो जूनियर डॉक्टर होती है उसको बुलाया, किसी स्पेशलिस्ट को नहीं बुलाया, और उसी को बस हुँ। दिखाया जिसने कोई दवाइयाँ और मतलब जो पेन किलर्स वगैरह उनको दिए। वो भी बिल्कुल पैनाडोल टाइप, इतनी सीवियर पेन में। तो वो ठीक है। उनको जो लास्ट 20 डेज़ से बहुत बुरे हालात में रखा है इन्होंने उनको। ठीक है। अच्छा मुझे बताइएगा कि अब उनकी तबीयत कैसी है? कि उन्होंने बाहर आके जो अपना मेडिकल चेकअप करवाया है, उसके बाद उनकी तबीयत जी। बेहतरी की तरफ जा रही है? देखिए, वो ज़ाहिर-सी बात है, अभी तो फिर वो एंटीबायोटिक्स उन्होंने लेनी शुरू की, उनको ड्रिप्स हुँ। वगैरह भी लगी, क्योंकि उनकी सेहत बहुत ही कमज़ोर हो गई है, बहुत ज़्यादा वेट लॉस हुआ है उनका इस टाइम में। पहले आपको पता है जब उनको पॉइज़नस फूड दिया गया था, तो उसके बाद से उनका वैसे ही जो है खाना-पीना उनका बहुत मुश्किल हुआ था। तो इन महीनों में हुँ। उनका बहुत ही ज़्यादा जो है वेट लॉस हुआ है, बहुत हेल्थ जो है उनकी डाउन है। ज़ाहिर-सी बात है, अभी तो ठीक। कुछ दिन ही हुए हैं, तो इंशाल्लाह इम्प्रूव करेंगी, लेकिन अभी तो वो इतनी सही हेल्थ में नहीं है। अच्छा ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि ये जो इन 20-22 दिनों में कुछ ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई है और ये तमाम चीज़ें हुई हैं, इनमें कहीं लगता है आपको कि लीडरशिप की तरफ से कोई कमी-कोताही हुई है या लीडरशिप कॉम्प्रोमाइज़्ड है? आप लीडरशिप से कुछ पहले भी नालां रहती हैं अक्सर। नहीं, मैं नालाँ नहीं रहती, मैं हमेशा कहती हूँ कि शिकायत अपनों से की जाती है, गैरों से हुँ। तो नहीं कर सकते ना। अब मैं मरियम नवाज़ को तो नहीं कहूँगी कि जी वो मेरी बहन का ख़्याल करें, वो मुझे पता है उन्होंने तो करना ही नहीं है।
मैं तो पीटीआई के लीडर से कहूंगी कि आप बुशरा बीबी के लिए आवाज उठाएं। अब वो उनके ऊपर भी इतनी ज्यादा जिम्मेदारियां हैं, इतने केसेस हैं, इतने सारे मामला चल रहे हैं, उनकी अपनी लाइफ्स, अपनी फैमिलीज अंडर थ्रेट होती हैं। तो इसलिए मैं तो उनको, अब मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं उनको याद दहानी कराती रहती हूँ, मैं आवाज उठाती रहती हूँ कि कहीं कुछ रह ना जाए। तो मैं, अगर किसी को याद ना हो तो मैं याद दहानी करा देती हूँ, आप इस तरह कह लें उसको। ठीक है। अच्छा, याद दहानी करवा देती हैं। अच्छा मैम, मुझे दूसरा ये बताइएगा कि इमरान खान साहब की तबीयत के हवाले से भी कुछ तशवीशनाक खबरें हैं कि इमरान खान की तबीयत ठीक नहीं है, इमरान खान को वो सेल से बाहर नहीं आने दिया जा रहा। उस हवाले से क्या कुछ सदाकत है इसमें या नहीं है? बहुत ज्यादा जुल्म है ये, आपकी कौम के लिए एक बेइज्जती है, आपकी कौम की इंसल्ट है कि आपका नेशनल हीरो, उसके साथ आप ऐसे ट्रीट करें। और वो भी कोई, उन्होंने जुर्म नहीं किया, ना बीबी ने जुर्म किया, ना खान ने जुर्म किया। आप लोग, इन लोगों ने उनके ऊपर झूठे मुकदमात बना के उनको ऐसे किया ट्रीट जैसे कोई अपने दुश्मनों को भी नहीं करता। हमारे यहाँ हुँ, अभिनंदन साहब और वो जो दूसरे बलूचिस्तान में जो स्पाइस पकड़े गए इंडिया के, ये सलूक आपने उनके साथ भी नहीं किया जो आपने अपने लोगों के साथ किया। मुझे यकीन नहीं आता कैसे किया। जो भी खान साहब के साथ कर रहे हैं, खान साहब ये डिजर्व नहीं करते। लेकिन वो कहते हुँ, हैं ना कि दुश्मन भी अल्लाह ताला नस्ल वाला दे, अल्लाह ताला दुश्मन भी इस तरह का दे कि, अब अगर आप पूछेंगे हुकूमत से तो वो डाल देगी कि जी हम तो कंट्रोल ही नहीं करते। बात तो ये है, ठीक। ये तो सच्ची खबरें हैं कि वो खान साहब के साथ जो सलूक करें, जैसे सलमान अकरम साहब ने बताया कि बहुत बुरा सलूक उनके साथ किया जा रहा है, खाने का, उनकी तबीयत खराब है, डॉक्टर प्रोवाइड नहीं करना, सेल से बाहर नहीं जाने देना, ये तो सब उनके साथ हो रहा है और काफी अरसे हुँ, से हो रहा है। कोई नया नहीं है। अब तो बड़ा, अब बढ़ा दी ना, अब तो एक्सट्रीम बढ़ा दी, मिलने भी नहीं दिया लोगों से। वो एक साल से भी खान साहब तो बस मजबूत अल्हम्दुलिल्लाह ईमान है उनका, तो वो गिला नहीं कर रहे। हुँ, इसी तरह बीबी का भी, वरना ये लोग कहाँ से अच्छा सलूक कर रहे हैं। हुँ, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि इस एक्सट्रीमिज़्म ये जो आप बता रही हैं, जो पीटीआई की लीडरशिप का भी क्लेम है कि इमरान खान के साथ 20-22 दिन, 1 महीने से जो ज़्यादा ये सब कुछ हो रहा है, इस एक्सट्रीमिज़्म से क्या होगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप कहाँ स्टैंड कर रही है? इस एक्सट्रीमिज्म से ये होगा, वो कहते हैं ना कि जुल्म हद से बढ़ जाता है तो मिट जाता है। तो बस अब देखते हैं, ये तो कौम के लिए एक लम्हा फिक्रिया है कौम के लिए, कि वो ये देखें कि क्या हम एज अ कौम, हैसियत कौम, हम ये देख सकते हैं, हम ये बर्दाश्त कर सकते हैं, कहाँ तक बर्दाश्त कर सकते हैं कि हमारे लीडर के साथ ऐसा हो रहा है और क्यों हो रहा है। मतलब देर इज नो गुड रीजन फॉर दैट। किसी इंसान के साथ भी ऐसा करना अलाउ नहीं होना चाहिए। खुदा ये कि एक हुँ, ऐसा इंसान जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपनी कौम के लिए गुजारी हो, तो ये तो कौम के लिए है, सिर्फ पीटीआई के लीडर्स की बात नहीं है। ये तो खान साहब कोई किसी लीडरशिप के लिए ये चीजें सब बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। बुशरा इमरान ने ये चीजें सिर्फ लीडरशिप के लिए बर्दाश्त नहीं की हैं, उन्होंने इस कौम के फ्यूचर के, उनके बच्चों के लिए की हैं। तो इनको हुँ, चाहिए। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि जी कौम क्या करे, ये लोग इतना जुल्म करते हैं। मैं ये कहती हूँ कि जिस दिन कौम में इतना शऊर तो है, जिस दिन इतनी उनमें हिम्मत आ जाएगी कि वो सब निकल आएंगे, किस किस को ये पकड़ेंगे, किस किस को ये अंदर डालेंगे। द नेशन मस्ट कम आउट, पीसफुल प्रोटेस्ट, वो सबका राइट है, ये रोक नहीं हुँ, सकेंगे। जब एक दिन निकल आएगी तो हो सकता है कि ये अपना, अब मैंने मैंने अगर आप मेरी पिन पे ट्वीट देखें तो मैंने ये लिखा हुआ है कि ये आहिस्ता आहिस्ता, कहते हैं इंक्रीजिंग द हीट, ये हुँ, आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर बढ़ा के ये कौम का भी चेक करते हैं कि अच्छा हमने ये किया, हमने खान को छोटे सेल में डाला, हमने खान को गर्मी में से गुजारा, हमने उसकी बीवी को कैद कर दिया, हमने उनके साथ बुरा सलूक किया, हम ये करें वो करें। वो देख रहे हैं कि कौम आई, कौम ने कुछ किया, कौम तो स्लोली इंक्रीजिंग द हीट टू से के। और वो ना एक सैनिटाइज भी करते रहते हैं मेंटल मेंटालिटी को कि अच्छा वो अब जेल में है, उसको एक नॉर्मलाइज कर देते हैं आपके लिए कि खान तो जेल में है, खान डटा हुआ है, खान बहादुर है, खान कर रहा है। तो वो एक नॉर्मलाइज आपकी एक लाइफ का पैटर्न बन रहा है कि जी खान जेल में है, खान डटा हुआ है। भाई खान जेल में, खान डटा हुआ, क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर यू गाइस डूइंग, क्या आप हुँ, कुछ करें, आप डटे हुए हैं। ये खान की तो हुँ, जिम्मेदारी नहीं है कि खान डटा हुआ है, खान की बीवी डटी हुई है, खान की बहनें डटी हुई हैं, आप क्या कर रहे हैं। खान हुँ, किसके लिए डटा हुआ है, खान आप लोगों के लिए डटा हुआ है, खान आप लोगों के बच्चों के फ्यूचर के लिए कर रहा है, अपने लिए तो नहीं कर रहा है। तो आप लोगों ने सोचना है कि आप क्या कर सकते हैं। ये कोई जवाब नहीं है कि जी हुकूमत जो है वो बड़े जुल्म ढाती है और फलाने लोगों को मारा और पकड़ा, वो चंद लोगों को पकड़ के तो उनको वो करते हैं तशद्दुद, या जो, तो सब डर जाते हैं। बट वी हुँ। हैव टू स्टॉप बीइंग अफ्रेड, अदरवाइज देयर इज नो फ्यूचर फॉर अस।